कि विधायक जी विधायक बनने के बाद आप विवादित बयान देते हैं। हम कहले तुमको क्या मालूम है भाई दर्द क्या होता है। आज हम फिर बोला यार 1000 बार, जब जब हम विस्थापित क्षेत्र में जीवाए, जब जब हम कोलियरी के क्षेत्र में जीवाए, वहां हम जरूर बोला है कि हम तो हमारे दो नहीं एगो दूगो एक्स्ट्रा जन्माओ और ओकरा बागी बनाओ, ओकरा बाप दादा के साथ जो न्याय करते ओकर खिलाफ लड़े तैयार कराओ। और आज स्पष्ट कि अगर अपन खेती बाड़ी झाड़ी बचाना हो तो एगो बेटा के साथ बनवे को जो चोर गोरू के रगत दो। गलत नहीं बोलो, समय के मांग हो, समय के मांग हो। सिंदरी में घटना घट लाई, सिंदरी में घटना घट लाई, महिला सबके लाठी डंडा से मारल गलाई। अगर कोई सार उस भीड़ में रहतला तो जे लाठी मारा हथिन अपने के चौंच के चीर के घर में एकदम भाग देते। इसलिए आज इस समय के मांग हो विस्थापित क्षेत्र में 70 साल से इस देश में कानून है, 25 साल से झारखंड अलग भेल, लेकिन विस्थापन में घटना घट लाई, महिला सबके लाठी डंडा से मारल गलाई। अगर कोई सार उस भीड़ में रहतला तो जे लाठी मारा हथिन अपने के चौंच के चीर के घर में एकदम भाग देते। इसलिए आज इस समय के मांग हो विस्थापित क्षेत्र में 70 साल से इस देश में कानून है, 25 साल से झारखंड अलग भेल, लेकिन विस्थापन के समस्या के समाधान न विस्थापित बढ़ गए थे। आज स्थापित के हिम्मत करके फिर घर से बाहर निकले तो और अपन एक एक पाई के हिसाब मांगे तो तब जाके तोहनी के वास्तव में न्याय मिलतो। और सड़क से सदन तक हमने तोहनी साथियों इस बार के विधानसभा के सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम देव है ओकरा बोलल जाए गैर सरकारी संकल्प, और ओकर में हम विस्थापन के मुद्दा के डाल ले। गैर सरकारी संकल्प सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है विधानसभा सत्र के समय जो लास्ट दिन है ओकर में हमार रहतो विस्थापन। वो विस्थापन चिरकुंडा से लेके भरकुंडा तक, वो विस्थापन कोयलांचल से लेके कोल्हान तक, वो विस्थापन पलामू से लेके संथाल तक, वो विस्थापन बड़का गांव के एनटीपीसी से लेकर केरला के खदान तक। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस बार के सदन में अगर आपके विधायक जयराम कुमार महतो का अगर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट बहस मानसून सत्र में कुछ है वह विस्थापन है। इस बात को भी आप याद कर लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि विस्थापन एक दर्द है, उस दर्द को आज मरहम देने की आवश्यकता है। सरकार को विस्थापित नियम बनाने होंगे, सरकार को पुनर्वास आयोग का गठन करना होगा। और झारखंड के आज बताइए, आज जब देश में राम मंदिर बनल तो देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग बोलल थी कि 500 साल पूर्व 500 साल के बाद राम के जमीन वापस भला। जब राम के जमीन 500 साल वापस भला तो सीसीसीएल बीसीसीएल में हमने जमीन 50 साल से काहे ना, हमारी जमीन में आस्था काहे ना, हमारी जमीन में आस्था काहे ना भाई, हमारी जमीन भी आस्था का विषय है। यदि आप 500 साल के बाद, उस समय लोकतांत्रिक भारत नहीं था, उस समय बादशाहों का टाइम था, और 500 साल के बाद अगर जमीन वापस हो सकती है तो 50 साल के बाद सीसीएल बीसीसीएल ने जो जमीन एक्स्ट्रा लिया है वो क्यों नहीं वापस होना चाहिए? ये देश का ज्वलन सवाल होना चाहिए। जिंदाबाद तो अपन कर एक जयराम महतो से झारखंड में की बताओ, हर गांव हर ग्राम एक एक जयराम आवे है तो एक जयराम महतो कहाँ है? तो अभी मान के चल हम डुमरी में रहिए, अगर रात अंधार कुछ भाई गलो हमरा आवे में एक दिन लग जीतो, तो गांव के बीच जयराम महतो आवे चाहिए, तोर अंदर जयराम महतो आवे चाहिए, इसलिए और बीच जयराम महतो तैयार होवे चाहिए। गलत बोला की, इसलिए आज तोहनी से एक बात बोलबो बड़ा भले बिहरिया रात जाए के अखिया लाल कर ले, तोरो अखिया लाल न था, दारू मत पियो। तोहनी के साफ साफ बोलबो, आज हमनी के बर्बादी के सबसे पहला कारण हो दारू। नहीं बढ़िया लोग ले ना पियत रहे,
बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं, बैठे थे। सबसे बड़ा बर्बादी के कारण हमने शराब हो, आज शराब से हम नाता तोड़े है। तो विनोद बाबू लड़ाई काहे लड़े पार ले कभी जान ले हा, महात्मा गांधी लड़ाई काहे लड़े जान ले हा, विनोद बाबू भी वकील है और महात्मा गांधी भी वकील है, पढ़ल लिखल है, नियम कानून जाना है, तब जाके दियो लड़ले। इसलिए आज तोहनी के साफ साफ बोलबो, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी हो। आज देख, कोई बुरा मत मानिया, हमार नाना सब भी कोलियरी में नौकरी कर ले, बीसीसीएल में कर ले, तो क्या सीसीएल हो, हमने वहां धनबाद में बीसीसीएल है, लेकिन ईमानदारी से हम अपन वहां के किस्सा सुनवाइयो, तो नहीं बुरा मत मानिया। जितना भी हमने लोग बीसीसीएल सीसीएल में नौकरी कर ले, और कम से कम 70% के जो अगला पीढ़ी है वो दारू में अपन आपके बेकार कर ले। आज भी अब तोहनी के अगर केदला अच्छा हो तो बढ़िया बात हो, अगर मांडू में अच्छा बीसीसीएल वाला परिवार हो तो अच्छा बात है, लेकिन हम धनबाद बोकारो के ज्यादातर किस्सा सुना रहा, जकर घर में बीसीसीएल नौकरी है, जकर यहाँ टाटा के नौकरी है, जकर यहाँ सीसीएल के नौकरी है, और में 50% से ज्यादा के बेटा दारू पी के बाप के संपत्ति का लाज बप्पा तो कमाए रहा है। हमने के नुकसान के कारण एक शराब भी हो नौजवान साथी साहब, इसलिए लड़ाई तबे लड़बी जब कोई मजबूत रहबी, लड़ाई लाठी तब कोई पकड़ दी जब कोई होश में रहबी, और तू होश में तबे रहबी जब शराब से बहुत दूर रहबी। इसलिए आज केदला के पावन धरती में तमाम तोहनी के साथ बोले हो कि आज जरूरत है, समय के मांग है, अपन जमी बारी खेत खरियान के बचवे के, आज आवश्यकता है अपन जमीन के सजवे के, चूंकि अंधार बह गए, हमनियों के बहुत जगह जाए के। आज बस तोहनी कहते संदेश दे रही हो कि कोई कंपनी फैक्ट्री आवे, विकास के कोई विरोधी ना है, लेकिन रैयत के साथ जब तक बातचीत ना तो, जब तक रैयत के मुआवजा नियोजन ना मिलतो, जब तक विस्थापित के प्रभावित के कामकाज ना मिलतो, कोई कंपनी फैक्ट्री आगू ना बढ़तो। तो पुनः आज किस कार्यक्रम में आटल जुटल जितना माए मौसी दीदी काकी जेठी साहब सभी के जोहार अभिनंदन, जितना काका जेठा भैया दादा साहब सभी के जोहार अभिनंदन, जितना मीडिया के बंधु साहब सबके जोहार अभिनंदन, जितना पुलिस के सिपाही साहब जोहार अभिनंदन, जितना हमने जेल कैंप पार्टी के तमाम साथी सिपाही साहब सभी के जोहार अभिनंदन। सभी अच्छा से रहिया, ठीक से रहिया, बढ़िया से रहिया, मिल के रहिया, मिलजुल के रहिया, आपस में लड़िया, घरवा भीतर लड़िया, वनवा में लड़िया, भीतर घरवा में लड़िया, हरसरवा में लड़िया, बाहर में लड़िया। जोहार दादा तो नहीं कहते बोलबो, अभी एकजुटता के समय हो, अभी मिलजुल के लड़े के समय हो। अगर आज समय पार भई गला तब आपस में फरिया लिया, अगर आज आपस में लड़ते रह गया तो जमी बाड़ी खेत खरिहान कुछ भी ना बचतो। बाकी सबके जोहार रहता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड।